हेलो। हाय, माय नेम इज़ महिमा एंड आज मैं जो सेशन लेने वाली हूँ लाइक आपके लिए कुछ बताने के लिए जो वीडियो बना रही हूँ, तो वो उसका टॉपिक है कि लाइक 2021 के लिए विदाउट कोचिंग हम कैसे प्रिपेयर करें। क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं? लाइक सॉरी फॉर द लेट, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत पहले आ गया था, बट मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थी, सो मैं ये वीडियो बना नहीं पाई और मैं बता नहीं पाई कि कैसे प्रिपेयर करना है। सो अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। लाइक अभी भी इतनी देर नहीं हुई है जितना लोग सोचते हैं। मैं ये तो यही बोलूँगी कि ये जो टाइम है 2021 की प्रिपरेशन के लिए, एग्जैक्ट टाइम यही होता है। हमारी जो शुरुआत होती है ना स्टडी की, वो यहीं से शुरू होती है। जब मैंने प्रिपरेशन किया हुआ था तब भी स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता, चलो ठीक है कंटिन्यू जाता जाएगा, जैसे जैसे टाइम करीब आता जाता है, अब ये एग्ज़ाम आने वाला है, अब ये एग्ज़ाम आने वाला है, तब हमारे जो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जो खुलती है, तब हमें समझ आता है हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए। राइट। अभी भी वही चीज़ है, बच्चों के लिए इतना टाइम ऑलरेडी निकल चुका है। अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लाइक अब नोटिफिकेशंस आ जाएंगे कि आपको कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा, फॉर्म फिल करने के अभी तक जैसे नहीं आए हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड, इतना लेट हो गया। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि लाइक कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, उनके लिए सबसे पहले बोलूँगी कि ये अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि लाइक लोगों ने बहुत प्रिपेयर कर लिया होगा जो पहले से कोचिंग करते रहे हैं, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। दिस इज द राइट टाइम। दिस इज द एग्जैक्टली राइट टाइम जब आप सोचना शुरू करोगे कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। आपके पास घर से बाहर जाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर के अंदर रहना है और आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बस टाइम टेबल बना लो कि आपको सुबह कितने बजे से लेके कितने बजे तक थोड़ा सा मैथ्स पे फोकस करनी है। जितने भी अनसॉल्व्ड पेपर हैं, तो मैं ये उनके लिए बता रही हूँ जो कि घर बैठे प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, तो उनके लिए है कि आपके पास में बुक है, आर डी शर्मा है, अमिता अग्रवाल है, और क्वांट की बुक है आर एस अग्रवाल। सॉरी, आई डिडंट, इफ अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो लाइक सॉरी। आप बुक का नाम थोड़ा सा देख लेना, आर एस करके कुछ है, एग्जैक्टली लास्ट का नेम मुझे याद नहीं है। तो जो भी मैंने बोला है अगर वो सही है तो अच्छी बात है, बट आप देख लेना क्वांट के लिए कौन सी आप फॉलो कर रहे हो। वही है कि आप बुक एक फॉलो कर लो, उसको लगाना शुरू कर दो। रीजनिंग में कुछ चीज़ें हैं उसमें फोकस थोड़ा ज़्यादा कर दो। क्वांट के लिए 2 घंटे दे दो, इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दो। नहीं, मुझे मुझे इंटरेस्ट आए या नहीं आए, स्टिल आई हैव टू सॉल्व दिस मच ऑफ थिंग्स। मुझे 1-2 क्वेश्चन डेली प्रिपेयर करने हैं, 2-4 क्वेश्चंस डेली लगाने हैं, कुछ मैथ्स के लगाने हैं, 1-2 चैप्टर है, मुझे रिवाइज भी करना है, मुझे आगे का भी लगाना है। कभी भी ये मत सोचना कि नहीं आज सिर्फ मैं रिवाइज करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं रिवाइज करूंगा, कुछ चीजें मैं रिवाइज करूंगा, जो मैं पेपर सॉल्व कर चुका हूँ उसको फिर से देखूंगा, और इसके बाद में कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा भी लगाऊंगा। जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा मैं उसको भी थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, शायद मेरे दिमाग में वो चीज आ जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में कि उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता, नहीं ये तो सॉल्व नहीं हो सकता मेरे से, मैंने छोड़ दिया उस टाइम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना हमें कि कुछ भी छोड़ देना है। हमें फिर भी उसके लिए, जब हमारे पास में ऐसा होता है ना कि अच्छा ठीक है ये चीज़ मुझे आ गई, ये चीज़ भी मेरा प्रिपेयर हो गया और इसको मैंने रिवाइज भी कर लिया, सब कुछ करने के बाद में चलो ठीक है अब मेरा माइंड बहुत सही है, बहुत फ्रेश लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस को उठाना है जो आपने अभी तक सोचा नहीं है, आपने सॉल्व नहीं किया। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हमें लगता है ना कि यार हमने ये काम किया था, मैंने ये क्वेश्चन देखा था, और वो क्वेश्चन जब एग्जाम में छूट जाता है ना, तो उससे बड़ा रिग्रेट वाली फीलिंग कभी नहीं आप सोच सकते हो।
फिर आपको लगेगा काश मैंने वो एक क्वेश्चन कर लिया होता, या ठीक है मैंने करा नहीं है बट मैंने उसका आंसर ही एक बार लाइक माइंड में डाल लिया होता कि उसका आंसर क्या था। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं भी पता है तो आपको उस क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको उसको थोड़ा सा रट्टा मारना है। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूँ यहाँ पे, उनके लिए है ये कि जो लोग घर से प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया, कि हमने कैसे पढ़ाई की थी। तो देखो जो टाइम होता है, टाइम बाउंड बहुत, लाइक इतना भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता कि हम वहाँ जाकर हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और आप हमेशा देखना बहुत सारे एग्जाम्स पेपर होंगे और कुछ क्वेश्चन हर साल रिपीट करते हैं। आपको लाइक जैसे अगर 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में मैं श्योरिटी बोल रही हूँ कि 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो किसी न किसी साल में रिपीट हुए होंगे। तो आपको जो आप पिछले साल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना, आप उनको थोड़ा सा रट्टा मार लेना, कुछ चीजें दिमाग में डाल लेना, यार इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ऐसे करके। क्योंकि आपको वहां पे जाकर अगर आपको 100% अपना देना है तो उसमें से मिनिमम 30% आपका रटा हुआ होगा, तभी आप जाके 100% दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में 100% सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं होगा, आपको बाकी चीजें भी देखनी होंगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन आपसे टाइम ज्यादा ले लेंगे एग्जाम में। क्योंकि आपको ट्रिक पता है, ट्रिक सॉल्व करते 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 आपका वो टाइम निकल जाएगा जो टाइम आपको बाकी क्वेश्चंस को देना चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको रट्टा मारनी होगी, जिसे बोलते हैं मगअप करना। तो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं इनको मैं रट सकता हूँ, आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। इट्स लाइक डेली चीजों को देखते जो हर ऑल्टरनेट डे या 2-3 दिन में एक दिन उस पेपर को उठा के देख लो। समटाइम्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, समटाइम्स उस पेपर को उठा के टिक मार्क करने की कोशिश करो कि नहीं आई रिमेम्बर दिस, कि लाइक इसका आंसर क्या है। जब आप ऐसे करने लगोगे ना तो इट मीन्स जब आप उस सिचुएशन पे पहुंचोगे, एग्जाम पे पहुंचोगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि नहीं इट्स लाइक इसका आंसर तो ये है ही। आपको वहां पे लाइक सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। ये सॉल्व भी करोगे ना तो उसकी ट्रिक पता होंगे आपको कि ऐसे सॉल्व करेंगे, यस यस ऐसे करके मतलब लाइक आ जाएगा आंसर। ये सबको करना पड़ता है, मजबूरी है। जो कोचिंग सेंटर होते हैं ना वो डेली लास्ट में क्यों ऐसा प्रिपेयर कराने की कोशिश करते हैं, डेली एग्जाम्स क्यों लेते हैं, डेली टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं, जिससे कि आप वही उसी चीज को, उसी पेपर को आप बार बार देखोगे ना, एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे। तो अगर 3 मंथ्स उस चीज को कंटिन्यू करोगे, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स लास्ट के कंटिन्यू करोगे, उसी को बार बार देखोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो आपके माइंड में आ जाएंगे। तो आप जब एग्जाम दोगे ना तो आपके पास वो टाइम बच जाएगा दूसरे क्वेश्चंस के लिए जो थोड़ा सा ट्रिकी है। जब आप उस टाइम को थोड़ा सा सिक्योर कर लोगे ना कुछ और क्वेश्चंस के लिए, तो वो आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा आपकी रैंक बढ़ाने में। जो लोग टॉपर्स होते हैं आपको क्या लगता है कि वो सारे क्वेश्चन एक एक सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन है तभी जाके वो टॉपर बनते हैं? बिल्कुल नहीं। वो 40% ऐसा उनके पास में होता है कि वो डेली चीजें पढ़ते जाते उनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं इसका तो यही आंसर है, मैंने एक बार नहीं कितने बार पढ़ा हुआ है। या तो वो छोटी छोटी सी कुछ ट्रिक्स आती है वो सॉल्व करने की सीख जाते हैं, क्योंकि वो बार बार चीजें देखते रहते हैं। तो बस यही करिए, मॉडल पेपर है उनको डेली देखो, 1 घंटे ही देखो, भले ही एक ही पेपर देखो, एक सॉल्यूशन पेपर देखो, लेकिन कोशिश करो कि एक पेपर तो सॉल्व करना ही करना है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना तो रात में सोते समय ऐसे ही ले लो और रट्टा मारने की कोशिश करो, फिर देखना। श्योरिटी है क्योंकि आरडी शर्मा से ही एग्जाम पेपर आता है और ये कितने सालों से आता जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अब आपको अलग कुछ पेपर देना है, मोस्टली निमसेट से ही सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, तो आप वो करो। और
कंप्यूटर्स के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लास्ट का टाइम ही कंज्यूम करना होता है। तो उसमें समटाइम्स कुछ 6-7 नंबर्स आते हैं, देखते जाओ आप। ऐसे कंप्यूटर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, ये आप कभी मत सोचना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। मिनिमम 30-40% ऐसा है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तभी आप इतनी टॉप की रैंक पे जाते हो। तो कोशिश करना रट्टा मारने के लिए, जितना हो सके आप डेली रात में सोते समय एक मॉडल पेपर को सिर्फ पढ़ना, मैं सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उसको देखो और देखने के बाद में दूसरे दिन उसे टिक करने की भी कोशिश करना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब नहीं आ रहा है तो रट्टा मार लो, नहीं, उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि समटाइम्स थोड़ा सा भी अगर उन्होंने घुमा दिया तो फिर आपका वो जो चला जाएगा। पढ़ो, इसके बाद में जैसे भी आपको समझ आता है वैसे सॉल्व करना शुरू कर दो। मॉर्निंग में भी लगाओ, दोपहर में भी लगाओ, और सिर्फ ये सोचो कि मुझे निकालना नहीं है, मुझे रैंक अच्छी लेके आनी है। जब आप रैंक के लिए दौड़ोगे ना, अपने आप ही चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये लास्ट की ट्रिक है, और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप थोड़ा सा आप लेट हो गए 2021 के लिए, आप अगले साल प्रिपेयर कर दोगे। बिल्कुल लेट नहीं हुए हो, यही टाइम है, सब लोग इसी टाइम से स्टार्टिंग करता है, सबकी स्टार्टिंग इसी टाइम पे होती है। और दिसंबर और जनवरी तक तो लोग, दिसंबर तक तो लोग चलते हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। लेकिन सबका माइंड एकदम से खुलता है जब जनवरी आती है कि अब तो सिर्फ 3 या 4 महीने बचे हैं। तो ये आपके पास में है, प्लस पॉइंट भी है। नेगेटिव बिल्कुल मत जाना, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास में इनफ टाइम है। आप थोड़ी सी मेहनत करो अभी तक। अगर आपको लगता है कि उन लोगों के पास, कुछ लोगों के पास प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गई होगी, तो अगर वो लोग 6 घंटे दे रहे हैं या 8 घंटे दे रहे हैं, तो आप 1 घंटा ज़्यादा दे दो पढ़ने के लिए, कि ठीक है, अगर उन्होंने पहले कवर किया है तो मैं अभी से 1 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा, जितना आप सोच सकते हो उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा। कुछ चीज़ें आप सिलेक्ट कर लो कि इन चीज़ों को मुझे सॉल्व करना है इस टाइम पे। कुछ चीज़ों को आप ऐसे सिलेक्ट कर लो कि इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करना, मुझे सिर्फ देखना है। कुछ चीज़ों को ऐसे देख लो कि नहीं, उनको मुझे एक बार गो थ्रू भी करना है और सॉल्व करके भी देखना है। जब आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे ना, 100% है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपके सारे पेपर क्लियर होंगे। तो अभी मैं यही बता रही हूँ कि बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है। ये मत सोचना कि आप 2021 के लिए लेट हो गए हो, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। आप अभी भी बहुत कुछ पढ़ के और बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। सो बस फोकस करो मैथ्स पे। इसके बाद में इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें देख लो, अभी इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कुछ मन नहीं कर रहा है तो आप इंग्लिश भी देख सकते हो। और थोड़ा सा क्वांट पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्योंकि वो भी अच्छा खासा आता है, और आपके लिए अगर रैंक लेके आनी है तो उसके लिए बहुत ही मैटर करती है। तो क्वांट और मैथ्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेना। और इंग्लिश में इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पैसेज वगैरह 1-2 देख लो ऐसे करके जब भी टाइम मिले। बाकी अपने मैथ्स वगैरह पे फोकस कर लो। लास्ट के 1 मंथ भी अगर आप इंग्लिश और कंप्यूटर पे थोड़ा सा देख लोगे ना, आपका कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसे छोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ने का तो कुछ भी सोचना मत। लाइक कभी भी कुछ भी मन करे उठा के देखो, मोबाइल पढ़ रहे हो तो मोबाइल में ही देखो, ठीक है। सो ये था मेरे लिए कि लाइक हाँ, चलो मैं कुछ शेयर करती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और मुझे सॉरी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, बट अभी भी इतना लेट नहीं हुआ। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना, और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि लेट हो गया। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। हर दिन एक शुरुआत होती है, नई शुरुआत होती है एक्चुअली। सो थैंक यू।